ऊपर खिला देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से कोई मसला नहीं है, इसमें शामिल कर देंगे इस टाइम पे। ये चीज, हाँ ये देखें है साढ़े वास्ते, इस तरीके से इसको सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। चिकन मलाई हांडी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले हजरात, जो खवातीन घर से काम कर रही हैं वो लोग, और जो मेरे स्टूडेंट हैं, तवज्जो से मेरी बात सुन लें, इस रेसिपी को देख लें। कमाल की रेसिपी, न्यू अंदाज से रेसिपी, चिकन मलाई हांडी की रेसिपी देने लगा हूं, शार्ट तरीके से, जदीद तरीके से। किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, फौरन से पहले तसल्ली से देखिएगा। चिकन मलाई हांडी तैयार करने के लिए आधा किलो हमने बोनलेस चिकन ले लिया, इसके साथ इस साइज के हमने बोटियां करवा ली, ठीक हो गया। हाफ टी स्पून जीरा पिसा हुआ शामिल कर दें, हाफ टी स्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, मैरिनेट करने लगे हैं। हाफ टी स्पून वाइट पेपर सफेद मिर्च शामिल कर दें। ये 3 टेबल स्पून दही शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस या 1 अदद लीमू शामिल कर दें। ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल कर दें। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून भर के क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर दें, ठीक हो गया। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें, कोई मसला भी नहीं बनेगा इंशाल्लाह। इस तरीके से ये जिस तरह अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे। उस 15 मिनट में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए साइड पे छोड़ दें ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ठीक हो गया। इसको साइड करने लगे हैं। अब हम थोड़ा सा कपड़ा लेके हाथ को साफ करने लगे हैं। हाथ साफ करने के बाद हांडी साइड से कर दो। इसके साथ का जूसर का जग ले लो। शार्ट रेसिपियाँ ने मेरे बोलते मेरे भाइयों। ये इसके साथ की 2 मिर्चें जो कड़वी कम होती हैं, ठीक हो गया। इस तरह के जूसर जग में शामिल कर दें। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे छोटे साइज का 1 प्याज शामिल कर दें, कोई मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे मूंगफली, छिली हुई मूंगफली 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। आप काजू भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। इस टाइम पे मूंगफली भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मेरे पास खसकास थी। खसकास समझते हो जी कोफ्ते भी दबते हो तुसी, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया 5 से 7 मिनट। इस तरीके से 3 टेबल स्पून पानी में मैंने भिगो दिया, इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल कर देंगे। इसका अच्छा सा हमें गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया। देखो इसको ऊपर से कवर लगाने लगे हैं, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके इसके साथ का पैन, ग्रिल वाला पैन या सिंपल पैन जो भी आपके पास है, ऊपर रख दें। फ्लेम को ऑन कर दें। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छे से इसको ग्रीस कर लें, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा ऑयल ना शामिल कीजिएगा। पहले हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लेंगे पैन को। ये गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हमने जो चिकन तैयार किया था ये इसके ऊपर, सब के ऊपर फैला देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरह फैला दें इसको अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसको अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक हमारा चिकन टेंडर नहीं हो जाता, ठीक हो गया। सेंटर में चिमटे की मदद से हम जो है ना इसको, इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। देखें इसकी मदद से हम साइडें चेंज करते रहेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा और हर साइड से इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे ताकि टेंडर हो जाए। उसके बाद आपसे मिलते हैं, 8 से 10 मिनट लगेंगे। चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो चुका है। इसको इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे इस तरह एक बर्तन पे निकाल देना है, कोई मसला नहीं है। 8 मिनट लगे तकरीबन। हाँ जी 8 मिनट लगे। इस पैन को दोबारा ऊपर रख दें। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। फ्लेम को मीडियम कर दें, मीडियम फ्लेम पे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये प्याज है थोड़ी सी इस तरीके से कटी हुई, बड़े बड़े साइज़ में, ठीक हो गया। और इस तरीके से ये हमारे पास शिमला मिर्चें कटी हुई हैं। जिस साइज़ की हमने बोटी बनाई थी उस साइज़ की शिमला मिर्च थोड़ी सी काट ली, ठीक हो गया। इसको अब हमने थोड़ा सा इस तरीके से इसमें घुमा के नरम कर लेंगे 2 मिनट तकरीबन, ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट नरम कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2 मिनट नरम करने के बाद इसको इस तरीके से हिला लें, यहाँ पे निकाल दें, कोई मसला नहीं है। ये पैन साइड पे कर दें, फ्लेम को मीडियम कर दें। इसके साथ पैन ऊपर रख लें, कोई मसला नहीं है। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची, 4 अदद लौंग शामिल कर दें और 30 से 40 सेकंड के लिए इस तरीके से इसमें इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। 30 से 40 सेकंड के बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज का
मूंगफली का और सब्ज़ मिर्च का ये शामिल कर दें। इस तरीके से 2 मिनट तक इसमें इस तरीके से हम इसको पकाएंगे ताकि जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा से है वो खुश कर लें। ठीक हो गया, कच्चापन भी दूर हो जाए हर चीज़ का। 2 मिनट के बाद 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल करेंगे वाइट पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, नमक 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके हम इसको फ्लेम को कम कर देंगे मीडियम टू लो, और हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही के शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे मिसालों में और दही में। 2 मिनट के बाद दम वाले फ्लेम पे ले आएँ, आधा कप दूध का शामिल कर दें दम वाले फ्लेम पे करके। ठीक हो गया, इसमें दूध शामिल कर दें और इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पकने दें ताकि इसको वो मज़ीद हम उन्हें खुश करना है ग्रेवी को। ठीक हो गया, दूध का पानी वगैरह भी खुश करना है लेकिन दम वाले फ्लेम पे, ये बात ध्यान में रहे। अगर हम इसका फ्लेम हाई करेंगे तो दूध फट जाएगा। 2 मिनट के बाद हमने अब क्या किया, फ्लेम को मीडियम कर दिया और हमारे पास ये टेट्रा पैक क्रीम है 1 टेबलस्पून भर के, ये देखें ये शामिल कर दें टेट्रा पैक क्रीम। ठीक हो गया, और 1 मिनट के लिए इसको पकने दें। 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ये जो हमने फ्राई किए थे शिमला मिर्च, प्याज और चिकन को हमने जो बनाया था ये इसमें शामिल कर देंगे। इस टाइम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मिनट तक इसको मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट, ठीक हो गया। इसमें पूरी ग्रेवी में हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको पकने देंगे 1 मिनट। 1 मिनट के बाद इसका कवर लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कवर को उठा दें, इस टाइम पे आके फ्लेम को हाई कर दें, हाई फ्लेम पे इसको पकने दें। थोड़ी सी इसको ग्रेवी को खुश करना है, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी हमने कर ली। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। अगर पहले ब्लैक पेपर किसी भी जो है ना स्टेप में आप डालेंगे तो ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा। इस टाइम पे लास्ट में डालना है ब्लैक पेपर, शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, ये 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दें बस। कसूरी मेथी और ये डालने के बाद जो है ना काली मिर्च, कसूरी मेथी और काली मिर्च डालने के बाद आपने इसको फ्लेम नीचे से ऑन नहीं रखना 2-4 सेकेंड के लिए, ठीक हो गया। इसको कटोरे बॉक्स को ऊपर से बंद कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है। ये चूल्हे को साइड पे कर लो, बापे करो, जगह थोड़ी जो हुई कल समझ आई है। कपड़े से ये टेबल को साफ कर लें मेरे भाइयों। इसके साथ की हांडी ले लें। आप समझने की कोशिश किया करें, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर्विंग के लिए हैं बन रही है चीज़। हाँ ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी शान है, की कुछ बना देते हैं साढ़े वास्ते। इस तरीके से इसको सर्व करें, इस तरीके से। ये देखें जी, हैं चिकन मलाई हांडी बन गई है, बाबे ने बना देती है। इस तरीके से, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह, इस तरीके से सुभान अल्लाह, और ये इस तरीके से सुभान अल्लाह। चिकन मलाई हांडी आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, किस तरीके से रेस्टोरेंट की इसको जीनत बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दें मेरे भाइयों। अपना भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।